सीपीएलओ दी एंड वीडियो। आपके इतने सारे नेगेटिव कमेंटों के बाद जो है सीपीएलओ दी एंड वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर आपको सीपीएलओ से जुड़ी हर छोटी मोटी तमाम अच्छी और बुरी जानकारी आपको मिलेंगी। वीडियो को एंड तक देख लेना, आपका भला होगा, हमारा तो हुनर है भाई। इसके बाद आपको जो है हमारे एड्रेस की भी आवश्यकता पड़ेगी। चरखी दादरी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, बोंद हमारा ब्लॉक है और सांजरवास मेरा खुद का गांव है। अगर आपको भविष्य में कभी भी आवश्यकता हो तो आप इस पते पर जो है आ सकते हैं या फिर गूगल पर सर्च कर लेना जांगड़ा सीएससी सेंटर सांजरवास। आपको खुद गूगल मैडम छोड़ना आ जाओगी, ठीक है। और किसी से पता कर लेना आसपास के एरिया के अंदर जांगड़ा सीएससी सेंटर कहाँ, अगर आपकी कोई जानकारी इसके अंदर है, ठीक है। अब जो है मैं सबसे पहले तो सीपीएलओ से जुड़ी हर जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। सबसे पहले दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा और दो चीजें जो है आपको करनी है। दो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दे देना। और दो चीजें जो मैं बताऊंगा वो आपको करनी ही करनी है। अगर नहीं करोगे तो उसमें आपका नुकसान है। पहली चीज तो ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपके जितने भी यूट्यूबर हैं वो आज कहां हैं। जो आपके साथ खड़े थे जब सीपीएलओ भर्ती हुई, जो आपके साथ खड़े थे, आपसे जो है आपको नोट्स बेच रहे थे, आपको ये बोल रहे थे, बार बार लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे, अधिकारियों का इंटरव्यू ले रहे थे कि सर आपसे ऊपर तो मैं किसी को मानता ही नहीं हूं, आप तो जो है चेयरमैन होने चाहिए, आप तो जो है हमारे सीएम होने चाहिए। तो वो यूट्यूबर आज कहां हैं? वो क्यों इस सीपीएलओ भर्ती पर जो है चुप्पी साधे बैठे हैं? जो आपको 100 200 रुपए के 500 रुपए के हमसे नोट खरीदिए, काफी सारे टीचर जो है आपके फेवर में आए, अब वो टीचर कहाँ हैं और वो यूट्यूबर कहाँ हैं? कुछ बच्चे अभी भी इस यूट्यूब के ऊपर जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके अंदर जो है सीपीएलओ के अंदर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उन वीडियो के कमेंट ऑफ क्यों हैं? मैंने किसी वीडियो का कमेंट ऑफ नहीं है। आप उसके अंदर मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि सर आपने ये बात जो है गलत बोल दी, आप इसको सुधार करो, सर आपने ये बात सही बोली है, या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, सर इस बात को भी आप जो है इस वीडियो के अंदर लो। तो जो वीडियो बना रहे हैं उनके ऑफ है, नेगेटिव वीडियो है, पता नहीं कहां से क्या जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन जो बढ़िया यूट्यूबर है उनको बढ़िया सपोर्ट है, वो यूट्यूबर कहां है आज? सबसे पहले तो आप इस बात का जवाब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दो। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आपको इसकी दिक्कत क्या है, ठीक है। दूसरी ये है कि मैंने जो बात आपको बता दी, जो जानकारी आपको दे दी, वो पत्थर पर खींची हुई एक लकीर है मेरे भाई, वो झूठी नहीं है, उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, हालांकि मैंने एक दो वीडियो जो है वो डिलीट कर दी है, न तो किसी गवर्नमेंट के दबाव में आकर डिलीट की है और न ही किसी बच्चे के कमेंट के ऊपर मैंने उस वीडियो को डिलीट किया है, ठीक है। मैंने आपको एक मैसेज प्रदान करना था, मैंने बच्चों को मैसेज कर दिया, और वो मैसेज सिर्फ मैंने बच्चों के भविष्य के लिए किया है ताकि उनका भविष्य खराब ना हो, उनको जो है एक जानकारी जो है वो समझ में आए। न मैंने उन पे मोनेटाइजेशन लगाया था, मैंने सिर्फ एक मैसेज प्रोवाइड करवाना था। मैसेज प्रोवाइड करवा के मैंने वो 24 घंटे के अंदर वीडियो डिलीट कर दी, ठीक है। उसका मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वीडियो बनाता है और उसको डिलीट कर देता है तो वो है। और दूसरी चीज ये कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसको आप देखो मत देखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। जिस अधिकारी के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं, जिस पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूं, वो अधिकारी उसको देखता है और उस बातों को जो है अमल में भी लेके आता है, ठीक है। ये दो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना कि इस चीज से आपको परेशानी है तो है क्या। दूसरी चीज ये है कि आपको दो कार्य करने हैं। सीपीएलओ के और भी तथ्य मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको दो कार्य करने हैं। काफी सारे बच्चों के सबसे पहले तो ये कमेंट आए हुए हैं कि सर ये जॉब जो है वो सरकारी है या प्राइवेट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। तो भर्ती विज्ञापन जो है वो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया कि आपकी ये जो जॉब है वो प्राइवेट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। और जितने भी अधिकारियों से अब तक हमने संपर्क किया, हमने पूछा है, वहां पर उन्होंने सभी ने बताया है कि गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। दूसरी चीज ये कि किसी भी नया पद, अभी नया पद बना है और अभी जो है इलेक्शन का माहौल है, तो बनने के लिए जो है समय लगता है, यानी कि आपका टाइम यहां पर लगता है। और इस भर्ती के लिए तकरीबन 3 से 6 महीने का 3 से 6 महीने का समय लगेगा।
इसके अंदर काफी सुधार होंगे, काफी अच्छी चीज जो है आपको देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट की तरफ से इतना सारा काम आएगा कि आप काम करते करते थक जाओगे। ठीक है, यहां पर अभी पहले टॉपिक की बात कर रहा हूं, आराम से बैठ के देखोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी जो है गवर्नमेंट समय समय पर मीटिंग कर रही है, एडीसी के साथ मीटिंग कर रही है, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हो रही है, और दफ्तर में मीटिंग हो रही है, क्रीड विभाग में मीटिंग हो रही है, और अन्य जो है जितने भी प्लेटफॉर्म हैं हरियाणा के अंदर, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट कर रही है कि सर हमने ऐसे ऐसे एक भर्ती निकाल ली है और बच्चों को ज्वाइन करवा लिया है, बच्चों को जो है पोस्ट दे दी गई है। एलसी और सीपीएलओ की बाद में चर्चा करेंगे। अभी काफी सारे भाई अभी इस वीडियो को देखकर यहीं पे कमेंट करना शुरू कर देंगे, सर एलसी के बारे में नहीं बोला। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, एड्रेस मैंने दे दिया है, आपको जब भी आवश्यकता हो आप मुझसे आके संपर्क कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपके साथ अभी भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। ठीक है, बाकी सीपीएलओ की लास्ट वीडियो है। अभी जो है गवर्नमेंट समय समय पर मीटिंग कर रही है, चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। सभी डिपार्टमेंट हरियाणा में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आपके चाहे फॉरेस्ट का लगा लो, आपका जल संसाधन का लगा लो, आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगा लो, आपकी ग्राम पंचायत लगा लो, आपका ब्लॉक लेवल का बीडीओ लगा लो, या फिर अन्य जितने भी डिपार्टमेंट हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि सर हमने कुछ बच्चे लिए हैं, इन बच्चों से जो है आपको कार्य करवाना है और पेमेंट प्रदान करनी है। ठीक है, तो आपके लिए एक बेस्ट चार्ट, सर्विस का एक बेस्ट चार्ट जो है वो आपके लिए बनाया जाएगा। आपको एक जगह जो है वो दी जाएगी, आपको जो है एक संवैधानिक पद जो है वो गवर्नमेंट ने पहले ही प्रदान कर दिया गया है, प्लस आपको कुछ शक्तियां दी जाएगी। शक्तियों का मतलब ये नहीं है कि आप सुपरमैन बन जाओगे या स्पाइडरमैन बन जाओगे, ऐसे ऐसे करके आप पेंटा तक ध्यान दोगे। शक्तियों का मतलब ये है कि आपके पास कुछ पावर होंगी, कुछ सिस्टम होगा आपका, जिस तरह आपका रुतबा होगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे। ठीक है, सुधार क्या करना चाहिए इसके अंदर वो जो आगे बात करेंगे, फिलहाल मैं टॉपिक फेस्ट की बात कर रहा हूं। अब यहां पर जो चार्ट बनाया जाएगा इसके अंदर आपको कार्य करने हैं। पहला ही टॉपिक है, अभी सेकंड टॉपिक नहीं आया है, अभी धीरे से सुन लो। अब इसके अंदर जो है यहां पर दो चीजें जो है वो गवर्नमेंट के पास हैं, दो चीजें गवर्नमेंट के पास हैं। पहला तो ये है कि ये सीएससी के साथ टाई अप करेगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। अब आप काफी सारे बच्चे ये कमेंट करेंगे कि आपकी सीएससी बंद होने वाली है, तो भाई मेरा काम कभी बंद नहीं होगा, भविष्य में कभी भी मेरा कोई भी कार्य बंद नहीं होगा, मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा। ठीक है, और सीएससी से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। बगैर सीएससी के भी हर आदमी हर काम कर सकता है, बल्कि सिटीजन खुद अपना काम कर सकता है, उसको किसी सीएससी की, किसी सीपीएलओ की या फिर किसी अन्य कंप्यूटर की दुकान पर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर बच्चे के अंदर दिमाग है, उसको नॉलेज है, तो वो अपना काम घर बैठ के कर सकता है। ठीक है, सीएससी के पास बेहतरीन सर्विस है, हर चीज है, हर प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने बना रखे हैं। अगर सीएससी के साथ टाइप करता है तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आपकी आईडी जो हो जनरेट होकर आप गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो पूरे हरियाणा का, आप कहीं से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि सीएससी के साथ टाई अप न करके गवर्नमेंट खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाएगी। अगर कोई बच्चा राजस्थान के आसपास का एरिया का है या राजस्थान में उसकी कोई रिश्तेदारी है, तो वहां पर आप पता कर लेना, राजस्थान का एक खुद का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट, हर प्रकार के सर्टिफिकेट, मैं अगर एक भाषा में कहूं तो बर्थ टू डेथ, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर कार्य के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगर चाहे तो हरियाणा गवर्नमेंट सीएससी को छोड़ दे, खुद का अगर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाती है आईटी टेक्नीशियन से या फिर अन्य किसी भी प्रकार से, चाहे वो कैसे भी बनाए, अगर खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाती है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बर्थ टू डेथ यानी कि जन्म से लेकर मनुष्य के मृत्यु तक के जितने भी कार्य हैं वो हर कार्य आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और इस प्लेटफॉर्म की आईडी जो है वो आपको जनरेट करके दी जाएगी। वो सीपीएलओ होंगे, उनके पास इतना अधिकार होगा, इतनी पावर होगी ताकि वो आपका कार्य कर सके। लेकिन इस दायरे में मैंने बता दिया कि समय का यहां पर आपको इंतजार करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूं। फर्स्ट बात यही है जो आपको जाननी सबसे जरूरी है, और सेकंड जो बात है वो जाननी आपके लिए सबसे जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं
वीडियो को थोड़ा लंबा खींचता हूँ क्योंकि आखिरी वीडियो पर काफ़ी सारे भाई कह रहे हैं तू सिर्फ वीडियो पैसों के लिए बनाता है, तो क्यों ना कुछ पैसे और कमाए जाए। आपको एक विशेष जानकारी ये दे देता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है हमारी वीडियो के अंदर, या फिर आपको कहीं पर भी लगता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसका आप शॉर्ट्स वीडियो बनाकर उसकी छोटी सी कटिंग करके आप कैसे भी करो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दो या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दो, लेकिन उसके अंदर मुझे मेंशन जरूर कर देना मेरे भाई कि आप इसकी पूरी वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, हमारे इस रविंद्र भाई के पास जा सकते हैं। मैं किसी को कॉपीराइट का क्लेम नहीं दूंगा, कोई भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी भी नहीं करूंगा। आप ये काम कर सकते हो, मेरी तरफ से फुल छूट आपको, ठीक है। दूसरी चीज अब आपको ये है कि हरियाणा के अंदर जिन सीपीएल भाइयों की एलसी भाइयों की ज्वाइनिंग हुई है वो पगला गए हैं। न तो सभी बच्चों ने ज्वाइनिंग कर ली है यहाँ पे, न तो कोई नौकरी छोड़ना चाहता है, लेकिन दूसरे बच्चों को कमेंट करके कह रहा है इसमें कुछ नहीं रखा, आप इसको छोड़ दो। तो उन बच्चों की मत सुनो, भविष्य में अगर कुछ गलत हुआ उसके मैसेज मैंने आपको पहले दे दिया है कि इससे गलत कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो वीडियो मैंने हालांकि डिलीट मार दी है, तो काफी सारे यूट्यूबर सीपीएल ने एलसी ने वीडियो देखी होगी, आप उनसे पता कर सकते हो कि नेगेटिव इसके अंदर क्या है, ठीक है। आज तो सिर्फ पॉजिटिव वीडियो बना रहा हूँ। तो जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वो दूसरे बच्चों को बोल रहे हैं कि आप छोड़ दो इसको, इसके अंदर कुछ नहीं रखा है। तो आपको अगर छोड़नी है तो आप खुद के मन से छोड़ो, दूसरे के कहने पे इस जॉब को मत छोड़ो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि काफी सारे बच्चे इसके अंदर ये कह रहे हैं कि सर रेवाड़ी वालों को काम मिल गया, फरीदाबाद वालों को पूछ नहीं रहे हैं, सर फतेहाबाद वालों की आईडी बन गई, हिसार वालों की अब तक आईडी नहीं बनी है, सर चरखी दादरी में तो मंडी में ड्यूटी लग गई, भिवानी में मंडी में ड्यूटी नहीं लगी है। बात कर रहा हूं काम की। बार बार बच्चे डिपार्टमेंट से करें काम दो काम दो काम दो। काम के लिए दो बातें सुन लो, पहले तो आपको काम नहीं मांगना है, आपका काम ज्वाइनिंग करना है, आपने ज्वाइनिंग कर ली, बात खत्म करो, ठीक है। क्योंकि अभी जो है मैंने बताया कि 3-4 महीने या 6 महीने लग सकते हैं इनमें सुधार होने के लिए, प्लेटफॉर्म बढ़ने के लिए, आपको जो है जगह मिलने के लिए, सिस्टम मिलने के लिए। तो इन 4-6 महीने के अंदर ना तो सैलरी वगैरह दी जावे, दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी जाती है तो आप जो काम करोगे उसका बेनिफिट क्या होगा। तो आपको डिपार्टमेंट से काम नहीं मांगना है, डिपार्टमेंट को जब भी आपकी आवश्यकता होगी वो आपको बोलेगा कि आप इस काम को करो। तो उस समय अभी काफी सारे जिलों में जो है डिपार्टमेंट से बच्चों को काम दिए जाते हैं, तो वहां पर भी बच्चे जो है वो बार बार कहते हैं कि सर हमें सिस्टम नहीं मिला, हम काम नहीं करेंगे, हमें जगह नहीं मिली है, हम काम नहीं करेंगे। आपको मना नहीं करना है, आपको किसी अधिकारी से बहस नहीं करनी है, आपको कार्य करना है। आप फोन से करो, अड़ोसी पड़ोसी का लैपटॉप मांगो, यार दोस्त का मांगो, कहीं से एडजस्ट करो, आपको जो काम दिया गया है वो काम आप पूरा करने की कोशिश करो। इसके साथ साथ विशेष ध्यान आप इस चीज का रखो कि आपको जो भी कार्य दिया जाए, आपको ये तो है नहीं कि सीपीएल जिस भर्ती ने आपको ज्वाइन करवाया है, जिसने आपको नौकरी दी है वो आपको काम देगा, आपको विभिन्न डिपार्टमेंट काम देंगे। तो जिस डिपार्टमेंट में आपको काम मिले, जो डिपार्टमेंट आपको काम दे, उसको आपको जो है एक लेटर लिखना है कि सर ऐसे ऐसे हम सीपीएल लगे हैं और आपके डिपार्टमेंट से हमें ये काम मिला है। तो उसको एक लेटर आपको लिखना है कि आपके डिपार्टमेंट से जो काम मिला है उस काम के लिए हमें जो है 5,000 7,000 जैसा आपको उचित लगे, 1,000 200 300 जैसा काम हो वैसे दाम हो, ठीक है। वो आपको एक लेटर लिखना है, वो लेटर डिपार्टमेंट को देना है, प्लस उसकी एक प्रति आपको एडीसी को देनी है, एक प्रति अपने पास रखनी है। आपको जो लेटर दिया गया है, जो काम दिया गया है, उसकी एक प्रति आपको अपने पास रखनी है, प्लस आपने जो एप्लीकेशन लिख के दी है कि सर आपने हमसे ये काम करवाया है, इस काम के हमें इतने पैसे चाहिए, वो प्रति भी आपको अपने पास रखनी है, ताकि कल को जो है 6 महीने के बाद आप जो भी गधों की तरह या फिर मेहनत से आप काम करो, उस काम के आप उचित पेमेंट जो है वो सरकार के द्वारा ले पाओ। चाहे आपको लेबर डिपार्टमेंट जाना पड़े, चाहे आपको हाई कोर्ट जाना पड़े, अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती है तो इसके जरिए आप पेमेंट ले सकते हो। काम मांगना नहीं है, अगर काम दे तो मना नहीं करना है। अगर आप मना करोगे, अधिकारी के आमने सामने होगे, उनसे मतलब बदतमीजी से बातें करोगे, तो आपको किसी भी समय टर्मिनेटेड लेटर जो है वो दिया जा सकता है, यानी कि आपको नौकरी से बाहर कराया जा सकता है। आप ये मत सोचना कि आप एमएलए लग गए, एमपी लग गए, एडीसी लग गए, आपको अब कोई हटाने वाला नहीं है। 2 टेस्ट दिए हैं, लेकिन 2 टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बदतमीजी से बात कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्दे की।
अब बात करते हैं मुद्दे की, कि अभी तक काफी सारे कमेंट आ रहे होंगे कि एलसी को कुछ नहीं दिया जाता, इसके लिए आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो बता दूं, एलसी और सीपीएलओ दोनों के लिए अच्छी चीजें मैं बता देता हूं। ये गवर्नमेंट को भी संशोधन करना चाहिए, गवर्नमेंट को इन चीजों को समझना चाहिए। हरियाणा के अंदर एक मशहूर कहावत है कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। जोगी ये किसी कास्ट के लिए नहीं है, ये कहावत है, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। कदे कोई बाई दिन को लेके बैठ जाए, ऐसी बात नहीं। इसका मतलब ये है कि गांव का जो सदस्य है वो गांव के अंदर चाहे एलसी लगाओ चाहे सीपीएलओ लगाओ, उसकी किसी न किसी के साथ, आजकल हरियाणा के अंदर या फिर किसी भी जगह पे लगा लो, ऑल ओवर इंडिया, एक छोटी सी नाली अगर घर के बाहर लगा जाओ ना, उड़े भी लट्ठा खड़े हो जाए, उड़े भी जूत बाज जाए। छोटी छोटी बातों पे लोगों की आपस में अनबन बनी होती है, ठीक है। उस अनबन की वजह से जो सीपीएलओ किसी प्रॉपर गांव के अंदर लगा है, वो इस गांव के अंदर अपने चहितों को गवर्नमेंट की हर स्कीम हर सर्विस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगा, न कि जिनके साथ उसकी अनबन बनी हुई है, जिनके साथ उनकी नहीं बनती, जिनके साथ उनकी लड़ाई हुई है, उन बच्चों को जो है यहाँ पर स्कीम प्रोवाइड करवाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वो करता भी है तो जो जिनके साथ इनकी अनबन बनी हुई है वो बार बार इसकी शिकायत लगाएंगे, इसकी सीएम विंडो लगाएंगे और इसकी जॉब को जो है वो खतरे में डाल देंगे। अब सफाई देना एक अलग बात है, बार बार सफाई देते फिरेंगे, बार बार जो है दफ्तरों के चक्कर लगाएंगे, कोर्ट के चक्कर लगाएंगे। इस विषय से अच्छा है कि सभी जो सीपीएलओ हैं और एलसी हैं उनको अपने गांव के नजदीक 5 से 10 किलोमीटर के अंदर जो है वो इनको ये नौकरी का जो है जगह दी जाए, नौकरी का पद दिया जाए और उचित जो है उनको शक्तियां दी जाए ताकि वे अपना जो है डिफेंस कर सके, ठीक है। क्योंकि सीएससी वालों को यहाँ पर जो है, मेरी खुद की भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन लगी हुई हैं जो बिल्कुल नाजायज़ हैं और जिनको जो है मैंने सोल्व भी कर चुका हूँ अपनी जो है, क्योंकि मैं अपने पास पूरे प्रूफ लेके चलता हूँ। अगर मेरे पास कोई गलत काम करवाना रहता तो मैं उसके साइन यहाँ पर कर लेता हूँ कि हाँ ये काम जो है मैंने जाना से सेंटर पर करवाया है और उसके साइन या अंगूठे के निशान में लगवा लेता हूँ, ताकि भविष्य में कभी उसको में कुछ दिक्कत आए तो मैं उसको दिखा दूँ, सर दे देखो ये कहीं से बाहर से कुछ गलत करवा के आया था, अब यहाँ पे मैंने इसको ठीक किया है और यहाँ पे इसके साइन ये है, ठीक है। तो इस तरह जो है डिफेंस होना चाहिए। घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध वाली कहानी जो है वो आप समझते हो इसके अंदर हैं। और छोटी मोटी और दिक्कतें हैं जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि सीपीएलओ और एलसी, आप बार बार बोले दोनों ने सेम पेपर दिया, दोनों ने वो किया है, वो एक अलग मैटर है। उस विषय में आपकी क्या सोच है, मेरी क्या सोच है, वो एक अलग बात है। लेकिन चाहे सीपीएलओ हो चाहे एलसी हो, दोनों को जो है ग्राम पंचायत के अंदर बैठने के लिए जगह, कंप्यूटर में आता होगा, जगह और कंप्यूटर और संवैधानिक अधिकार, ये दोनों को मिलने चाहिए। ये नहीं है कि एलसी है तो वो गली गली घूमेगा, उसको सिर्फ कमीशन पे रखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को जो है एक संवैधानिक पद दिया जाना चाहिए, बैठने की जगह दिए, काम करने के लिए बैठने की जगह दी जानी चाहिए, कंप्यूटर वगैरह दिए जाना चाहिए ताकि वो काम कर सके, ठीक है। सभी ग्राम पंचायतों में जो है एलसी को सीपीएलओ में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बात सही है और सत्य है, कर रहे हैं कन्वर्ट। और अभी जो है मीटिंग हो रही है, धीरे धीरे चीजों को सुधारा जा रहा है। तो आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये एलसी और सीपीएलओ हैं, अब तक तो काफी सारे बच्चे जो है इस वीडियो को छोड़ के चले भी गए होंगे, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है सही बातें और सही चीजें देखने के लिए, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर सोशो इकोनॉमिक के 2.5 नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है उन बच्चों को। अभी सीपीएलओ और एलसी के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे लगे हुए हैं जो किसी भी टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। उनका सपना है हरियाणा के अंदर आईएएस बनने का, आईएएस तो बड़ी बात होगी, एसआई बनने का यानी कि सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल बनने का, पटवारी बनने का, तहसीलदार बनने का, नायब तहसीलदार बनने का, या फिर ग्राम शिव सेक्रेटरी, अन्य काफी सारे पद हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, वो बनने का सपना है।
और उस सपने को पूरा करने के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 1 नंबर तक, 2 नंबर तक, 2.5 नंबर तक रह जाए। तो अगर कोई बच्चा कोई सीपीएलओ या एलसी ज्वाइन कर लेता है तो गवर्नमेंट को ये चीज़ बतानी चाहिए कि इसके अंदर सोशो इकोनॉमिक के नंबर उनके कटेंगे, या फिर भविष्य में उनको अगर कोई फार्मा को अप्लाई करते हैं तो भविष्य में उनको ये 2.5 नंबर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जाता है इन 2.5 नंबर सोशो इकोनॉमिक के 2.5 नंबर के लिए वहां पर एक कॉलम होता है, जिस कॉलम के तहत यहाँ पे बताया जाता है कि घर में आप, आपके माता पिता या आपके घर में कोई और है, वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में या फिर रेगुलर डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत है या नहीं है। तो एलसी और सीपीएलओ दोनों हरियाणा के अंदर रेगुलर कार्यरत है। तो ये नंबर जो हैं, जिस आधार पे अभी जो सैलरी देखी जा रही है, अभी जो कार्य देखे जा रहे हैं, कमीशन बेस का ग्राम पंचायत देगी यानी कि पंचायत का देगी। तो जो चीजें देखी जा रही हैं, जो चीजें बताई जा रही हैं, उनके आधार पर तो ये 2.5 नंबर कटेंगे या बढ़ेंगे, आगे मिलेंगे, क्या होगा, इसके लिए जो है सरकार को ये बात बच्चों को क्लियर कर देनी चाहिए कि भविष्य में ये 2.5 नंबर का होगा क्या। ठीक है। इसके अलावा जो सैलरी बेस का अगर कार्य है, अगर मैं सैलरी की बात करूं, क्योंकि काफी सारे बच्चों के नेगेटिव कमेंट यहाँ पे आए हुए हैं कि अगर हमें सैलरी नहीं मिली तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ऐसे काफी सारे कमेंट आए हुए हैं। ठीक है। कमेंट आप अगर किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, सभी भाइयों को जो है ग्रुप में रहना है। अगर किसी भाई को ग्रुप छोड़ने का मन कर रहा है तो ग्रुप ना म्यूट कर दो, ताकि आप उसके अंदर कोई हलचल न देख पाओ, लेकिन आप उसके अंदर जुड़े रहो, क्योंकि एकता में ही बल है। आगे सभी भाइयों को, एलसी को, सीपीएलओ को एक साथ जुड़े रहना है। ठीक है। अगर मैं बात करूं सैलरी की, क्योंकि कोई भी बंदा जो है बिना कुछ गड़बड़ी के अपने काम को जो है अच्छी तरीके से तभी कर पाएगा जब उसको गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो कम से कम इस काम के लिए 25K यानी कि 25,000 कम से कम सैलरी इस काम के लिए होनी चाहिए, ताकि फिक्स सैलरी हो तो वो गरीब परिवारों को और अन्य परिवारों को, पूरे गांव के परिवार को जो है एक साथ लेकर चल सके, अच्छे तरीके से काम कर सके, बिना भेदभाव के काम कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर उसको अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो काम भी अपने अच्छे तरीके से ही करेगा, वरना काम कैसे होगा वो आपको पता है। आप ग्रुप देखते हो, जगह जगह पर तरह तरह की बातें होती हैं। मैं चालू हूँ, सारे भाइयों ने राम राम।